जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8 और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन ए ट्रेंगल ABC, कोई ट्रेंगल ABC है और राइट एंगल एट बी, यह ट्रेंगल B पर राइट एंगल है। आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें फिगर, ये है राइट एंगल ट्रेंगल और यह B पर, ये B है, इसको A, B और C हम मान लेते हैं और ये B पर 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। एंड इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो फिर आपको पहले हम आपको बता दें tan आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस जो होगा ये √3 होगा। और फिर अब और जो वैल्यूज निकालनी है फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और फिर BC का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा। AC² इज इक्वल टू, ये हो गया 4, यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 हो जाएगा। और फिर देखें अब फर्स्ट पार्ट में sin A cos C और cos A sin C हमको फाइंड करना है। पहले जो है हम A को एंगल माने, तो अगर A को एंगल मानेंगे तो ये BC परपेंडिकुलर होगा, AB बेस हो जाएगा और AC जो है हाइपोटेनियस रहेगा, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। तो चलिए हम यहाँ से sin A की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका √3/2। अब अगर यहाँ से cos A की वैल्यू हम फाइंड करें तो cos A इज इक्वल टू आपको मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस यहाँ AB होगा, हाइपोटेनियस AC है, ये हो जाएगा आपका 1/2। अब हमको C की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब हम एंगल C ले लें तो देखें ये AB परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC बेस होगा और AC हाइपोटेनियस होगा। अब यहाँ से अगर हम cos A की वैल्यू, यहाँ से अगर हम sin C की वैल्यू फाइंड करें तो देखें ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 2 है। और यहाँ से फिर cos C की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस जो है √3 है और हाइपोटेनियस 2 है। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। sin A cos C + cos A sin C, हम सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब देखें ये sin A की जो वैल्यू है √3/2 होगा, cos C की वैल्यू भी √3/2 है और फिर cos A की जो वैल्यू है 1/2 और sin C की वैल्यू भी है 1/2। सॉल्व करते हैं, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखें 1 × 1 करेंगे 1, 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 3/4 + 1/4, यानी ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब इसके बाद देखें सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है cos A cos C और फिर
साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी सेकेंड पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। कॉस ए की वैल्यू हमने फाइंड किया है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है √3/2, माइनस साइन ए की वैल्यू है √3/2, साइन सी की वैल्यू है 1/2। फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। 1 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, और 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यूज जो है इक्वल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो 1 आया, और सेकेंड पार्ट का जो आंसर आया वो 0 आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इन ट्रेंगल PQR राइट एंगल एट Q। कोई ट्रेंगल है जो Q पर राइट एंगल है, ये है PQR, Q पर राइट एंगल है, एंड PR प्लस QR। फिगर देखिए, PR प्लस QR, PR प्लस QR की जो वैल्यू है यह 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, tan P, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर याद रख रहिएगा, एंगल P हमको लेना है, तो एंगल P लेना होगा, तो एंगल P के लिए QR जो होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, PQ जो होगा ये बेस हो जाएगा, और PR जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता है, ये आपको पता है। तो चलिए देखते हैं। हम एक काम करते हैं, हमको न QR की वैल्यू मालूम है न PR की वैल्यू मालूम है। हम सपोज कर लेते हैं QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। QR के जगह पे हम x कर देते हैं, तो ये हो गया आपका PR प्लस QR के जगह पे हम x कर देते हैं, और फिर ये इज इक्वल टू हो गया 25। अब यहाँ से अगर हम PR की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 25 माइनस x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब जो है सॉल्व करने के लिए हम अब जो है यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो आपको मालूम है PR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस हो जाएगा QR का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। PR की वैल्यू 25 माइनस x है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू आपको मालूम है 5 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा QR के जगह पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 50x इज इक्वल टू, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और प्लस ये है x स्क्वायर। देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 25 को हम इधर लाते हैं तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50x। और फिर देखें 625 माइनस 25 ये हो जाएगा 600 इज इक्वल टू हो गया 50x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 600/50 हो जाएगा। फिर 0 से 0 अगर कट जाए तो फिर 5 से इसको कट कर देंगे 6, x की वैल्यू 6 हो गई, 6 सेंटीमीटर। ये जो x की वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, ये x की वैल्यू निकल गई 6 सेंटीमीटर। अब हम हाइपोटेनियस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें x यानी QR की वैल्यू, हम देखिए x की वैल्यू मालूम हो गई,
तो अब जो है हम पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। फिर ये हो गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ये जो है 61 हो गया। अब यहाँ से अगर आप पी आर की वैल्यू निकालते हैं, एक छोटा सा फॉल्ट हो गया था यहाँ, अगर हम कट करेंगे 5 से तो ये 12 हो जाएगा, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो यक्स की जो वैल्यू होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ये पी आर स्क्वायर इजकल टू, ये देखिए पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। तो पी आर स्क्वायर इजकल टू 169 हो जाएगा। तो पी आर की जो वैल्यू होगी वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हो गई 13 सेंटीमीटर। अब आपसे साइन पी की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए यहाँ से साइन पी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है आपका क्यू आर, हाइपोटेनियस है पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू 12 है और ये हो जाएगा पी आर की वैल्यू 13, ये निकल गया। अब यहाँ से कॉस पी की वैल्यू हम निकालें तो ये होता है आपका बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस जो है ये पी क्यू है और हाइपोटेनियस पी आर है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 13। इसके बाद अगर tan की वैल्यू हम निकालें तो ये tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो देखें परपेंडिकुलर 12, परपेंडिकुलर हम लिख देते हैं क्यू आर और बेस जो है पी क्यू है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो यहाँ से तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, और ये तीनों की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया। ये हम लोगों का ये क्वेश्चन का सलूशन रहा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 जो है सॉल्व होता है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, और इसके साथ साथ जो हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो फार्मूले बताने होंगे उन फार्मूलों को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।